जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल एयरमैन राठौड़ में और मैं आपका अपना भाई राठौड़ आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बार से फिर से न्यू सेशन और वो भी है एयरफोर्स जीडी के लिए। आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम हुआ था एयरफोर्स जीडी का, उस एग्जाम को हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं और नेवी का एग्जाम भी हो चुका है। तो अभी जो आपका एयरफोर्स का रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। हो सकता है इसे ज्यादा दिन भी लग जाए, लेकिन मतलब 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद आपको पता है आपके उसी दिन एयरफोर्स जीडी के एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन करनी है जीडी की। और एक चीज और कि जिसने भी अभी तक फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो फिजिकल की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। जीडी की जिसने स्टार्ट नहीं करी है और जिसको अगर 50% भी चांस ऐसा लगता है कि हाँ मेरा जीडी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको जीडी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जीडी की प्रिपरेशन करनी कैसे है, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, क्योंकि बच्चों की समझ में नहीं आता है। अब जैसे मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में, तो जो मेरा कोई फ्रेंड वगैरह होगा वो मुझे पूछेगा आके कि भाई तूने ऑफलाइन करी ऑनलाइन करी कैसे करी। लेकिन ये डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन पे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने ऑनलाइन करी है तो आपका ऑनलाइन से हो जाएगा या मैंने ऑफलाइन करी है तो आपका ऑफलाइन से हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप मान लो डॉक्टर से दिखाने जाते हो और आपके आगे जस्ट एक पेशेंट बैठा है, तो आप उसको जब डॉक्टर ने दवाई लिख दी तो जब आपकी बारी आएगी तो आप डॉक्टर को ऐसे थोड़ा ना बोलोगे कि जो चीज इसको लिखी वही आपको लिख दे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो अलग थी, आपकी अलग है। तो सेम ये चीजें डिपेंड करती है पर्टिकुलर कैंडिडेट पे कि हो सकता है जो सिलेक्ट हो गया ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करके उसकी कंडीशंस अलग रही हो, आपकी अलग रही हो। तो ये किसी पूछने पे डिपेंड नहीं करता। आज मैं आपको जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी 4 कैटेगरी अलग अलग डिवाइड करके बताऊंगा कि किसको ऑनलाइन कोचिंग करनी है और किसको ऑफलाइन करनी है। यानी कि आज हम वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए या ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए जीडी के लिए। ठीक है, स्पेशली जीडी के लिए। यहाँ पे हम फिजिकल की बात नहीं करने वाले हैं, फिजिकल आपको अपने आप करना है। ठीक है, अगर आप फिजिकल खुद से कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज फिजिकल के लिए आप कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जीडी के लिए। तो जीडी के लिए बात है कि हम यहाँ पे 4 कैटेगरीज अलग अलग डिवाइड करने वाले हैं। 4 कैटेगरीज एबीसीडी के अंदर हम अलग अलग डिवाइड करने वाले हैं और आप सभी को देखना है कि आप उस कैटेगरी से रिलेट करते हो या नहीं करते हो। जैसे पहली हो गई हमारे पास यहाँ पे ए, एंड जो सेकंड है वो बी हो गई, एंड ये सी हो गई और ये डी हो गई। ठीक है, अब आपको खुद को डिसाइड करना है, कोई दूसरे से नहीं पूछना है कि मैं ऑनलाइन ज्वाइन करूं या ऑफलाइन ज्वाइन करूं। मैं आपको पूरा डाउट यहाँ से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 4 कैटेगरी के अंदर हम प्रत्येक कैंडिडेट को यहाँ पे ले लेंगे इन चारों कैटेगरी के अंदर, और आपको खुद को डिसाइड कर लेना है। इस वीडियो देखते ही आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमें ऑनलाइन जाना चाहिए ऑफलाइन जाना चाहिए। ठीक है, मैं फालतू में आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप अच्छा कर सकते हो आप ऑनलाइन करो या ये करो, मेरे चैनल की हेल्प लो बोलो। अगर आपको ऑफलाइन जाना है तो आप ऑफलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है तो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले हम कैटेगरी नंबर ए के अंदर जाते हैं कि ए कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट आएंगे। ए कैटेगरी में वो कैंडिडेट है जो स्टेज पे इजिली बोल सकते हैं। ठीक है, जो स्टेज पे इजीली बोल सकते हैं, चाहे स्टेज पे 500 लोग हों, 10 लोग हों, 20 लोग हों, 1000 हों, उन्हें कोई समस्या नहीं है, वो बोल सकते हैं। और इनके पास थॉट्स भी हैं। ठीक है, विचार भी है खुद के। इनके पास क्या है, थॉट्स भी हैं। थॉट्स मीन्स जैसे ही कोई थॉट्स को चलो हटाओ, यानी कि पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी जीडी टॉपिक आ जाए तो उसको लेकर इनके पास पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, यानी कि इनको स्टेज से भी डर नहीं लगता है और इनके पास पॉइंट्स भी हैं। पहले तो ये वाले कैंडिडेट हो गए हमारे ए नंबर, यानी कि ये स्टेज पे आराम से बोल सकते हैं बिना हिचकिचाहट के, चाहे स्टेज पे कितने ही लोग हों। ठीक है, और अगर इनको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो ये बिना रटे उसको पॉइंट्स भी बना सकते हैं। अब है हमारे पास बी। बी में कौन से कैंडिडेट आएंगे? बी में वो कैंडिडेट हैं जिनको स्टेज से तो डर नहीं लगता, स्टेज पे इजीली बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेज पे इजीली बोल सकते हैं। जैसे काफी बच्चे होते हैं ना, वो 9, 10, 11, 12 में काफी स्टेज पे बोले हुए होते हैं तो उनको डर नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये स्टेज पे बोल सकते हैं, लेकिन इनके पास पॉइंट्स की कमी होती है, यानी कि इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना ज्यादा नहीं है कि ये पॉइंट बना सके। इनको अगर कोई टॉपिक दिया जाता है तो ये अपने आप से पॉइंट नहीं बना सकते, इनको रटना पड़ता है या किसी की सहायता लेकर ये पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन खुद के तुरंत मतलब दिमाग में इनका पॉइंट्स नहीं बनते हैं। अब जो सी है हमारे पास, सी कौन से कैंडिडेट हैं? सी ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्टेज पे तो नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं आप में से ये कैटेगरी निकाल रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि आप खुद को देख लेना अभी आप स्टेज पे बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, पॉइंट बना सकते हो नहीं बना सकते हो, ये चीजें आप पे डिपेंड करेगी।
अब अगर हम सी वाले कैंडिडेट की बात करें तो सी वाले ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्टेज पे कभी नहीं गए हैं, या हो सकता है एक दो बार गए हों लेकिन इतना अच्छा वो नहीं बोल सकते, उनको बोलना नहीं आता है, स्टेज के ऊपर हिचकिचाहट होती है। जैसे कुछ बच्चे हम नहीं देखते हैं क्लासरूम में, जब टीचर उनको खड़ा करता है तो वो बोलते हैं कि नहीं सर मैं लिख के आपको बता दूंगा, लेकिन बोल के मेरे से नहीं बताया जाता। नॉर्मल छोटी क्लासों में ऐसे हम स्टूडेंट्स देखते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, बोल नहीं सकते बट लिख सकते हैं। हाँ, इनके पास क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ये लिख के आपको दे सकते हैं, स्टेज पे इनसे नहीं बोला जाएगा। अब डी है, डी कैटेगरी एकदम घटिया होती है, इनसे ना तो स्टेज पे बोला जाता है, ठीक है, ना तो ये स्टेज पे बोल सकते, ना तो स्टेज पे बोल सकते, और ना ही इनके पास क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। यानी कि ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये सोचते हैं कि हमें खाना बना बनाया मिल जाए, ओनली हमारे आगे लाके परोसा जाए और हम खा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो प्रत्येक कैटेगरी की हम बात करेंगे कि किसको ऑनलाइन जाना चाहिए, किसको ऑफलाइन जाना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ए कैटेगरी की, तो देखो ये स्टेज पे बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेज पे बोल सकते हैं, और मेन जो जीडी का काम होता है ना, वो बोलना ही होता है। अब स्टेज मतलब ये नहीं कि आपको एक बड़ा सा स्टेज दिया जाएगा, नहीं स्टेज नहीं होता है, लेकिन एक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे वहां पे तो इस तरीके से राउंड में टेबल लगाई हुई होती है, चेयर्स होती है एक एक, इस तरीके से चेयर होती है, वो 10 15 18 कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे आपको कहीं पे बैठा दिया जाएगा, लेकिन वो बात तो एक ही है ना, स्टेज पे बोलना या यहाँ पे बोलना वो तो एक ही चीज होगी ना, सेम ही। तो यानी कि जो बच्चा स्टेज पे बोल लेगा वो इन चेयर्स पे बैठ के भी बोल लेगा आराम से, तो इसको बोलने का तो कोई डर नहीं है। अब जब बोलने की कोई इसमें डर वाली बात नहीं है, तो ये बच्चा ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकता है आराम से, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई हेजिटेशन ही नहीं है, हेजिटेशन नहीं है तो आराम से ये बोल लेगा, क्योंकि इसके पास पॉइंट्स भी हैं, यानी कि पॉइंट्स भी बना सकता है खुद से, और स्टेज पे भी इसको कोई डर नहीं है, तो ये आराम से ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकता है। अब दूसरे जो कैंडिडेट हैं, ये भी स्टेज पे आराम से बोल सकते हैं, यानी कि ग्रुप डिस्कशन में ही आराम से बोल सकते हैं बिना हिचकिचाहट के, यानी कि इनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत कहाँ आ रही है, पॉइंट्स बनाने में दिक्कत आ रही है। अब ओनली पॉइंट्स ही बनाने हैं तो उसके लिए ऑफलाइन कोचिंग क्यों ज्वाइन करनी, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग भी आप जहां भी जाओगे ना, तो वो मैक्सिमम 15 दिन की होती है, 15 डेज ही वो आपकी मैक्सिमम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस में 15 दिनों में आपको पता है वो कितने का आपको पॉइंट्स सिखा सकते हैं, वो वहां पे बोलने की प्रैक्टिस करवाते हैं, ना कि आपको पॉइंट्स बनवा के देते हैं। वो गूगल से करेंगे, गूगल से डायरेक्ट पीडीएफ निकालेंगे और आपको दे देंगे और बोलेंगे इनको रट लो, और 15 दिन में आपको बोलने की प्रैक्टिस करवा देंगे और आपको लगेगी कि हाँ हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इनको जब पॉइंट्स ही नहीं तैयार है, यानी कि टॉपिक नहीं तैयार है, तो वो टॉपिक कहाँ से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जो बी वाले कैंडिडेट हैं वो भी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको खुद को देख लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। कहीं आपको स्टेज से डर लगता है और आप बोलो कि नहीं यार स्टेज से तो मेरे को डर नहीं लगता, मैं तो बी वाली कैटेगरी में आ जाऊँ, तो आप खुद को देखना है आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हो, ठीक है। तो यानी कि जो बी वाले बच्चे हैं वो भी इस कैटेगरी में आ सकते, बी वाले ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनको भी ऑफलाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आराम से बोल लेंगे। तो पॉइंट्स तैयार करने हैं, टॉपिक तैयार करने हैं, टॉपिक आपको गूगल से मिल जाएंगे, यूट्यूब से मिल जाएंगे, हमारे चैनल से मिल जाएंगे, कहीं से भी आपको जहां से बढ़िया लगे वहां से आप तैयार कर सकते हो। अब जो सी वाले कैंडिडेट हैं, ये पॉइंट तो तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, लेकिन इनसे बोला नहीं जाता, बोलने में इनको काफी प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको फालतू में मोटिवेट नहीं करूंगा, जैसे जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो आपको करते हैं कि आसान है, आप कर सकते हो, ये कर सकते हो। जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मिरर के सामने होके प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, आपसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आपका मतलब खुद का जो दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सभी अगर ये बात बोलते हैं आपको कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ला सकते हो, आप 10 से 15 बच्चे या 20 बच्चों के सामने बोल सकते हो, तो आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है। अदरवाइज मैं आपको ऑफलाइन ही सजेस्ट करूंगा। ऐसा बच्चा जिससे बोला नहीं जाता है, ठीक है, जिससे बोला नहीं जाता है, उसको ऑफलाइन प्रिपरेशन ही करनी है, ठीक है। ऐसा बच्चा जिससे 10 या 15 बच्चों के सामने बोला नहीं जाता है और जिसको खुद को ये लगता है कि हाँ नहीं बोल पाऊंगा, उसको ऑफलाइन प्रिपरेशन ही करनी है, ऑनलाइन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट कर दूं फालतू में कि आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप 100 टॉपिक कर लो, 200 टॉपिक कर लो, 300 टॉपिक कर लो, और बाई चांस आपकी बोलने की प्रैक्टिस हुई नहीं, आपने टॉपिक 300 तैयार कर लिए, 200 तैयार कर लिए, ठीक है, और वहां पे आपसे एक पॉइंट भी नहीं बोला गया, तो क्या फायदा ऐसे पॉइंट्स याद करने का, ठीक है। और इस पे हम बाद में फिर से आएंगे कि आपको सस्ते में कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब जो डी वाले बच्चे हैं, इनके पास ना तो स्टेज पे बोलने का साहस है और ना ही इनके पास पॉइंट है, तो आपको ऑफलाइन करनी ही पड़ेगी,
ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, अगर आप ना तो स्टेज पे बोल सकते हो, ना ही आप पॉइंट्स खुद से बना सकते हो। अब ऑनलाइन वालों की तो बात हो गई कि वो किसी भी यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हो, और उसके लिए टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो उसमें कैंडिडेट मिल जाएंगे जिन्होंने लास्ट ईयर प्रिपरेशन करी थी। अभी तो उनमें से काफ़ी ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन उनको आप पूछ लेना कि हम कैसी प्रिपरेशन कराते हैं। हमने लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन कराई थी फ्री में, ठीक है, और उससे पिछली साल भी फ्री में करवाई थी, जबकि उनका रिजल्ट भी नहीं आया था, फिर भी मैंने उनको कम से कम 1 मंथ प्रैक्टिस करवाई थी। 1 डे में एक टॉपिक हम कवर करते थे, नाइट में 9 बजे यहाँ पे क्या हुआ करती थी, प्रैक्टिस हुआ करती थी, और 1 बाय 1 सभी की बारी भी आया करती थी। अब बात करते हैं इन बच्चों की। अगर जो सी कैटेगरी के अंदर कोई बच्चा है, उसको लगता है कि नहीं मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ प्रिपरेशन और 15-20 बच्चों के सामने बोल सकता हूँ तो वो ऑनलाइन कर सकता है, अदरवाइज आपको ऑफलाइन करनी है। तो स्पेशली इन बच्चों के लिए मैं ऑफलाइन थोड़ा सा सस्ता बता देता हूँ कि देखो, आप टॉपिक तो तैयार कर ही सकते हो, आप में जो मेन डर है वो कहाँ पे है, वो आप में स्टेज में बोलने का है। तो आपने एक नाम सुना होगा, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, जो कि हर सिटी के अंदर अवेलेबल होती है। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जो कि हर सिटी के अंदर अवेलेबल होती है, तो वो आपको क्या कर लेनी है, ज्वाइन कर लेनी है। मैंने स्पोकन वाली क्यों बताई, क्योंकि इससे क्या होगा आपका, इनकी जो फीस होती है ना वो बहुत कम होती है, या मान लो आप 4,000 के करीब होती है इनकी, 4 से 5,000 के बीच होती है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए होती है। यानी कि आपने एक बार 4,000 दे दिए ना, तो आप लाइफ टाइम तक उसमें जा सकते हो। जैसे मेरे नियर बाई जो है उसमें तो ऐसा ही सिस्टम है, बाकी आपका मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आप किसी जीडी स्पेशल वाली कोचिंग में जाओगे ना, जो केवल जीडी की प्रिपरेशन करा रहा है, तो आपसे लेगा 15 दिन के 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। और वो क्या करेगा, बोलना ही तो सिखाएगा। जबकि आप स्पोकन इंग्लिश वाली क्लासेस में जाते हो तो आपके 3-4 हज़ार रुपए लगेंगे, और वहां पे भी तो बच्चे आते हैं, कम से कम 20-30 बच्चे तो आते हैं, और आपको 18-19 के सामने बोलना है, तो वहां पे 20-30 बच्चे मिल जाएंगे। और एक बार आपका बोलने का डर निकल गया ना, जो आपका जो स्टेज ऑफ फियर वो निकल गया, उसके बाद क्या है, बाद में तो चाहे 100 बच्चे हो, 1000 बच्चे हो, कितने ही हो, तो 4,000 में 3,000 में आपका काम निकल जाएगा। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती है, मतलब जब आपका जीडी वगैरह क्लियर हो जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं आई, तब तक आप इन क्लासेस में जा सकते हो, क्योंकि तो लाइफ टाइम की 4,000 लेता है, ठीक है। और अब बात करते हैं डी वालों की। तो डी वालों, ना तो आपसे स्टेज पे बोला जाता है, ना आप पॉइंट बना सकते हो, यानी कि आपको बना बनाया चाहिए, आपको केवल खाना है, आपके सामने परोस दिया जाए तो आप खा सकते हो। तो ऐसी ओनली आपको मिलेंगी जीडी स्पेशल कोचिंग, जो हर जगह अवेलेबल नहीं है। हो सकता है हर जगह अवेलेबल हो, लेकिन वो ओनली रुपए पैसे आपसे ठग लेंगे और प्रिपरेशन करवाएंगे नहीं। लेकिन अगर आपने एग्जाम निकाल लिया है इतनी मेहनत करके, और उसके बाद भी आप डी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, तो इससे घटिया बात तो वैसे नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अगर आप में जुनून है कुछ करने का, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं स्टेज पे बोल लूंगा चाहे मुझे कितना ही मेहनत करना पड़े, तो आप भी यही ज्वाइन कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश वाली। और पॉइंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, और भी काफ़ी यूट्यूब चैनल है उनसे कर सकते हो, और गूगल की मैं 2-3 आपको वेबसाइट बता दूंगा, वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये मैंने चारों कैटेगरी डिवाइड कर दी। अभी आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि जितने भी कैंडिडेट होंगे वो ABCD से कहीं बाहर गए होंगे, यानी कि चारों कैटेगरी के अंदर आ गए होंगे, और सभी को अपने आप को पता भी चल गया होगा कि हम कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं और हमें किस तरीके की प्रिपरेशन की जरूरत है, ऑनलाइन की जरूरत है या ऑफलाइन की जरूरत है, ठीक है। और अभी हम कुछ दिन बाद हमारी जो टेलीग्राम जो चैनल है उसमें भी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ शायद रिजल्ट आ जाए उसके बाद करेंगे। उसका रीजन ये है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक कैंडिडेट सीरियस नहीं होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मैं प्रिपरेशन करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो उस चक्कर में कैंडिडेट फिर सारे आते नहीं है, सबकी प्रैक्टिस होती नहीं है। जब कम से कम 15-20 आएंगे एक साथ, तब प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी, तो हम वहां पे भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, यानी कि वीडियो प्रत्येक जीडी वाले बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और अगर मैं मेरे थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करूँ, तो मैंने जीडी क्लियर किया हुआ है जो एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई थी उसमें, ठीक है। और मैंने जीडी क्लियर किया था जोधपुर से, ठीक है। और 2 बार मैं यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल में 2 बार प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ, 2 बार, ठीक है। वहाँ 2 बार में से एक बार तो आपको पता है रिजल्ट ही नहीं आया था एनरोलमेंट वाले के बाद में,
और लास्ट ईयर काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और आप अगर मतलब आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके मैसेज वगैरह देख सकते हो, जहाँ पे बच्चों ने खुद ने बोला था कि हाँ हमें जीडी, यहाँ पे जीडी के कारण काफी हमें हेल्प हुई है। तो वो आप जाके देख सकते हो। और आगे मैं रनिंग वगैरह का, पुशअप वगैरह का, उसका भी एक वीडियो बना दूंगा फिजिकल का, वो भी आपको जरूर देखना है। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।